नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एसईओ कोर्स का ही थर्ड पार्ट लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको कीवर्ड के बारे में सिखाऊंगा कि जब एसईओ हम करते हैं किसी भी वेबसाइट का। हमने शुरू में एसईओ सीख लिया, अब हम यदि कीवर्ड के बारे में ही नहीं समझेंगे। एसईओ के बारे में तो समझ गए, लेकिन कीवर्ड तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो कीवर्ड के बारे में समझते हैं। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च क्या होती है और ये कैसे काम करती है, और इनके लिए कौन कौन से टूल है जिसको हम यूज करके कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले तो कीवर्ड कीवर्ड होता क्या है। देखिए, जब हम जब हम कुछ भी गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे मैं सर्च करता हूं कि एसईओ कंपनी इन इंदौर, ये मैं सर्च किया। अब ये जो पार्ट है ना, एसईओ कंपनी इन इंदौर, ये होता है कीवर्ड। आपके आपको जो चाहिए कुछ भी सर्च करोगे ना, वही कीवर्ड होता है। कुछ भी सर्च करो, आपको चाहिए शूज, यदि आप सर्च कर रहे हो शूज फॉर मैन, क्यों सर्च कर रहे हो? क्योंकि आप जानते हो कि जब ये सर्च करूंगा तभी ना गूगल देगा। तो ये जब आप सर्च कर रहे हो ना, तो कुछ तो सोच के थॉट आपका कुछ तो होगा। तो वो थॉट आपका जो जो कुछ भी सोचते हो ना, वही कीवर्ड कहलाता है। और कीवर्ड हम इन्हीं कीवर्ड को यूज करके अपनी वेबसाइट के अंदर डालेंगे, तभी हम गूगल पे रैंक करेंगे। अब कीवर्ड रिसर्च जो हम करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यदि आप कीवर्ड रिसर्च नहीं करोगे तो एसईओ में आप बस करोगे तो कुछ काम का होगा नहीं। कीवर्ड रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए हम कई सारे टूल यूज करेंगे, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। अब उसके बाद पहले हम जानते हैं कि टाइप ऑफ कीवर्ड्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, और फिर होता है एलएसआई कीवर्ड। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। शॉर्ट टेल यही कीवर्ड है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में वॉल्यूम जो है, जैसे ये मैंने एक्सटेंशन एक डाला है, यहाँ पे देखिए जिनके कीवर्ड सर्च वॉल्यूम जिनके बहुत ज्यादा है, वो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं। जैसे मैंस शूज, शूज ट्रेनर, ट्रेनर मैंस, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं। इनकी रैंकिंग डिफिकल्टी थोड़ी टफ होती है, क्योंकि इसके सर्चेस जो वॉल्यूम होता है, ये सर्चेस होता है कि कितने लोग ये कीवर्ड गूगल पे जाके सर्च करते हैं मंथली बेस पे। जैसे शूज फॉर मेंस शूज, ये 4400 लोग लगभग सर्च करते हैं गूगल पे जाके। तो कैजुअल शूज फॉर मैन, अब ये देखो, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया और ये कम वॉल्यूम है, मतलब इसके सर्चेस कम है। तो जिनके सर्चेस कम है ना, उनमें कंपटीशन भी कम रहता है। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड वही होते हैं जिन पे वॉल्यूम भी ज्यादा हो और छोटे कीवर्ड। अब हम यदि सर्च करते हैं कि वेस्ट शूज फॉर मैन अंडर 2000, ये हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड। इस कीवर्ड में हम ऐसे कीवर्ड ढूंढते हैं जो लॉन्ग हो, और प्लस लॉन्ग टेल कीवर्ड वही होंगे जो लॉन्ग, मतलब जो इंटेंट तो सही हो लेकिन बड़े हों। जैसे इसमें इंटेंट क्या है कि वेस्ट शूज ढूंढ रहा है अंडर 2000, तो ये हम इस पे लॉन्ग टेल कीवर्ड बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे शूज फॉर मैन बस हो गया, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है। ये दो डिफरेंट होता है, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल। और अब हम बात करते हैं कि एलएसआई कीवर्ड्स क्या होते हैं। इसमें इसमें देखते हैं कि एलएसआई कीवर्ड्स होते क्या हैं। जैसे हम एक कीवर्ड सर्च करते हैं गूगल पे, एसईओ। अब एसईओ एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड है। उसमें हम उसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड और मतलब ऐड कर सकते हैं, और कौन कौन से कीवर्ड उसके अंदर आते हैं। तो जैसे एसईओ टूल्स होता है, तो ये एलएसआई कीवर्ड हो गया। उसके बाद एसईओ स्ट्रेटजी है, एसईओ स्ट्रेटजी भी एक एलएसआई कीवर्ड है। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ऑन पेज एसईओ हो गया, टेक्निकल एसईओ हो गया, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च एसईओ का ही पार्ट है, तो वो भी उसका एलएसआई कीवर्ड ही होता है। तो एलएसआई कीवर्ड जो होते हैं, वो उसके सब कोई भी ऐसे कीवर्ड्स जो उससे रिलेवेंट हो और उसी की बातें कर रहे हैं। जैसे और जस्ट एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एप्पल। एप्पल जो कंपनी है, उसके अंदर एलएसआई कीवर्ड होंगे। आईफोन, आईपैड, मैकबुक, ये एलएसआई कीवर्ड है, क्योंकि उसके अंदर के ये सब कीवर्ड्स है।
तो एसईओ इंडस्ट्री में एलएसआई कीवर्ड को वही कीवर्ड बोला जाता, उन्हीं कीवर्ड को एलएसआई कीवर्ड बोला जाता है जो उसके सब पार्ट होते हैं या तो उसी से रिलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं, तो उसे एलएसआई बोलते हैं। और यदि हम बात करते हैं इंटेंट कितने टाइप के होते हैं, कीवर्ड में सर्च इंटेंट भी होता है। यदि आप कुछ सर्च कर रहे हो गूगल पे या यूट्यूब में जाके, तो उसके पीछे आपका इंटेंट क्या है, तो वो मेनली 3 टाइप के इंटेंट होते हैं लोगों के। एक होता है इंफॉर्मेशनल, एक होता है कॉमर्शियल और एक होता है ट्रांजैक्शनल। तो इंफॉर्मेशनल में वही ज्यादातर कंटेंट होता है, जब जैसे आप खुद ही सर्च कर रहे हो कि एसईओ क्या है, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस टाइप के कीवर्ड आप सर्च करोगे। वो उसके बाद होगा ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनल या कॉमर्शियल। कॉमर्शियल जैसे हो गया कि आपको डायरेक्ट कुछ ऐसा सर्च करना है जो आपको जिससे रिलेटेड कुछ सर्च करना है, जैसे बेस्ट एसईओ टूल, इसमें आप कॉमर्शियल सर्च कर रहे हो, एसईओ टूल आपको खरीदना है, जैसे वो रिसर्च कर रहे हो, तो ये कॉमर्शियल हो गया। बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, तो ये भी कॉमर्शियल हो गया क्योंकि आप लैपटॉप के बारे में सर्च कर रहे हो। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल में आपको डायरेक्ट अब खरीदना ही है, जैसे हायर एसईओ एक्सपर्ट, एसईओ एक्सपर्ट को हायर करना है तो आप सर्च करोगे, तो आपको जैसे जैसे मैं रियल टाइम में एग्जांपल देता हूँ ना, जैसे आप हायर एसईओ एक्सपर्ट सर्च करते हो, तो आपको बड़ी जो कंपनियां हैं जहां एसईओ एक्सपर्ट सप्लाई करती हैं, या तो फाइवर वगैरह, ये देखिए, तो ये आपको रिजल्ट में भी आएंगे। तो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड भी आप अपने कीवर्ड, अपने वेबसाइट को उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हो कि किस टाइप का आपको लोगों, किस टाइप का ट्रैफिक आपको चाहिए, तो इस इन कीवर्ड्स में आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ये हम बाद में सीखेंगे कि और डिटेल में कि इनको अपने वेबसाइट में ऐड कैसे करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं जस्ट कीवर्ड की बात कर रहा हूँ कि एसईओ इंडस्ट्री में कीवर्ड और कीवर्ड रिसर्च की बात अलग करूंगा, लेकिन कीवर्ड किस किस टाइप के होते हैं और क्या इंटेंट होता है इनके पीछे, और किस किस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, तो ये इंटेंट बेस्ड है। ट्रांजेक्शनल में आप डायरेक्ट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कीवर्ड्स आप अपने वेबसाइट पे डालेंगे ना, तो आपकी वेबसाइट ऐसे ही, जैसे यदि कोई फाइवर को क्यों डालना है इस टाइप के कीवर्ड्स, क्योंकि उसको फ्रीलांसर जो उनके पास है, तो उनको प्रमोट करना है, इसलिए उन्होंने इस कीवर्ड्स पे अपने को ऑप्टिमाइज किया है। तो ये होता है ट्रांजैक्शनल इंटेंट। इंटेंट मेनली 3 होते हैं। एक और होता है नेविगेशनल। नेविगेशनल इंटेंट में क्या होता है कि आपको पता तो सब कुछ है, लेकिन आप डायरेक्ट उसका नाम डाल के सर्च कर लेते हो। उसमें क्या करोगे, जैसे लिंक्डइन सर्च किया, लिंक्डइन के बाद आपने डाल दिया लॉगिन, तो ये आपको पता है कि कहाँ जाना है, बस आप सर्च कर रहे हो, तो ये नेविगेशनल होता है कि आपको सब कुछ पता है, बस आप उसी को सर्च करके डायरेक्ट लॉगिन कर लोगे, तो ये होता है नेविगेशनल। तो मेन 4 इंटेंट होते हैं इसमें कीवर्ड में। कीवर्ड जब अपने उसको ऑप्टिमाइज करोगे तो 4 इंटेंट के हिसाब से करोगे अपने पेज को ऑप्टिमाइज, जो अपनी वेबसाइट है। अब हम कीवर्ड की डिफिकल्टी तो बता ही दिया कि कॉम्पिटिटर जिसमें जिसमें सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, तो वो ज्यादातर हाई डिफिकल्टी वाले कीवर्ड होते हैं, जिसमें कम सर्च वॉल्यूम होगा उसमें लो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड होंगे। सर्च वॉल्यूम की तो बात ही कर रही है, सर्च वॉल्यूम वही होता है एग्जैक्ट जो मंथ में कितने लोग आपके कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, ये सर्च वॉल्यूम कहलाता है। कीवर्ड प्लेसमेंट वो होता है कि आपका कीवर्ड जो है, जिस कीवर्ड की अभी बात कर रहे हैं, उनको साइट के अंदर कहाँ कहाँ ऐड करना होता है। तो जस्ट आप एग्जांपल के लिए जान लीजिए कि साइट के टाइटल में कहाँ की बात कर रहा हूँ, कोई से कीवर्ड, जैसे ये हम बात कर रहे हैं बेस्ट एसईओ कंपनी इंदौर, ठीक है। अब हम इसमें जाए, आपको डायरेक्ट एग्जांपल के साथ दिखाते हैं कि कैसे ये प्लेसमेंट होते हैं कीवर्ड्स की। अब मैं बेस्ट एसईओ की डाला। अब टाइटल की बात कर रहे हैं, टाइटल में ये टाइटल है, ये टूल्स है, ये मैं टूल आपको बाद में बता भी दूंगा, अभी आप देख लो। ये टाइटल डाला है, इस पेज का टाइटल है बेस्ट एसईओ कंपनी इन इंदौर, तो उन्होंने कीवर्ड डाला है। ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड प्लेसमेंट होता है, ठीक है। यूआरएल में भी लोग डालते हैं, ये यूआरएल में एसईओ सर्विस इन इंदौर डाला है, तो थोड़ा एलएसआई हो गया ना, एलएसआई कीवर्ड्स को यूज करके भी आप यूआरएल में डाल सकते हो। इसके बाद हो गया पेज के H1 में, ये H1 होता है कंटेंट में, और जितने आपके हेडिंग है वहां भी डाल सकते हो, सब हेडिंग्स है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि आप इन में H1 H2 H2 H3, तो H3 में LSI कीवर्ड को यूज करके आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। फिर
कंटेंट के अंदर मतलब पूरे जगह प्लेसमेंट आपको फिर प्रॉपर करना पड़ेगा। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे हमें पेज वाइज ऑन पेज प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना होता है कीवर्ड को यूज करके। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।